रिवीजन जो है थोड़ा स्मूथ हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी कीवर्ड्स है वो हम आपको हाईलाइट कर देंगे। आपको इसको कम से कम 1 से 2 बार देखना है, जिससे आपको एमसीक्यू करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल है कि कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्यों है, क्यों ज़रूरी है। तो इसके पीछे की दो लॉजिक है। पहला है कि ये इट्स अ बेसिक इट्स अ बेसिक यूज एज अ बेसिक ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। व्हेन यू से द एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरत होता है। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोवाइड द रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों हुई। इसमें दो टर्म है, बहुत जनरल यूज होता है। पहला होता है इफेक्टिव, दूसरा होता है इफिशिएंट। जो इफेक्टिव होता है इसका मतलब होता है कि आपने अपने गोल को क्या कर लिया, अचीव कर लिया, या आपने एक्सीड कर लिया एक्सपेक्टेशंस को। जो सेट ऑफ ऑपरेशन है उसको आपने यूज अचीव कर लिया। सिंपल समझ, इसकी आसान सी
एक तो उसके अंदर मीटर चार्जेस होता है, दूसरा जो आपका यूनिट कंज्यूम करते हैं उसका एक कॉस्ट होता है। तो दोनों का आपको कॉस्ट इंक्लूड करके जब बनता है तो उसको हम मिक्स कॉस्ट बोलते हैं। अब होता है कि हमारा कॉस्ट बिहेवियर, अब हमने उसको वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ दिया, हमने फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमारा क्या हो सकता है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है वो फिक्स्ड या वेरिएबल हो सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड और वेरिएबल। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल का, किस टाइप का प्रोडक्शन कॉस्ट है। मिक्स कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मिक्स कॉस्ट many cost are mixed cost. Mixed cost is a combination of fixed and variable overhead. So mixed may be the semi variable cost या semi fixed cost भी उसी को बोलते हैं, which is also known as step cost और step variable cost. तो ये एक important discussion था। आइए इसको ही हम ऑल्सो नोन एज, इसको ही मिक्स कॉस्ट या मिक्स वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अब हमारे पास होता है व्हेन यू से द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर में क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड इसको हम इसको इसका जो कॉस्ट लाइन है इसको हम बोलते हैं, इसको हम लिनियर इक्वेशन भी बोलते हैं या इसको कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन, या इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी एक फैक्टर फिक्स है, दूसरा जो है वो वेरिएबल है। दिस कॉस्ट फंक्शन कैन बी y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ, वेरी एक्स प्लस एफ। वी एक्स का मतलब होता है वेरिएबल मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स यूनिट में वेरिएबल, वी जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, एक्स जो है नंबर ऑफ यूनिट है, एफ जो है फिक्स कॉस्ट है। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर हमने फॉलोइंग द ग्राफ ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें 7 लाख का, और साथ में बोल रहा है 2x है, 2x है यानी हर यूनिट बनाने का कॉस्ट कितना है, 20 है। अगर हमने कितना यूनिट बनाया, 10,000 यूनिट बनाया, तो 10,000 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होता है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई बाई 20 लाख, 2 लाख, 2 लाख प्लस 7 लाख, तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 लाख का हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा। हमारा टोटल कॉस्ट कितना बन जाएगा, 9 लाख। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 9 लाख बन जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई और उन्होंने फंक्शन उठाया है 20x का। अब यहाँ 20x को इन्होंने 40,000 के प्रोडक्शन लेवल पे किया, तो 40 इंटू 8 कितना, 40 इंटू 20 कितना, 8 लाख, एंड 7 लाख हमारे पास फिक्स था, तो 7 लाख प्लस 8 लाख को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 लाख। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा टोटल। अब आता है डायरेक्ट वर्सेज इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग। अब सवाल आता है इस कैन में डायरेक्टली इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। फिर बोलता है द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच द सेपरेट कॉस्ट मैन्युफैक्चर, सेपरेट कॉस्ट मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको कॉस्ट को हम ट्रेस नहीं कर सकते, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे इसको ग्रुप करना पड़ता है कॉस्ट पुल में। इसे हमको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट पुल में करना पड़ता है। ये हम आगे पढ़ेंगे अलोकेशन के बारे में, क्योंकि अभी हमारा बहुत बेसिक डिस्कशन चल रहा है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके लिए इसको हम आउट ऑफ पॉकेट, यानी इसके लिए हमारा कैश आउटफ्लो होता है। हमारा क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है इट्स एन इम्प्यूटेड कॉस्ट, यानी नो कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व, इसके अंदर कोई कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व एनी स्पेसिफिक कैश पेमेंट। ये एक वर्ड जो है, जो पूरे के पूरे डेफिनेशंस, इसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, अनअपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। Opportunity is the economic, opportunity cost is considered the economic cost. It is the contribution to the income that lost by
नॉट यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव वे। यानी मान के चलिए कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे और एक ही रिसोर्सेज को दो जगह एम्प्लॉय करना था, एक जगह हमने नहीं किया, उसके कारण हमारा जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, दैट लॉस इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म है तो इसको हम न्यूमेरिकल्स के साथ समझ लेंगे। ठीक है, हम नहीं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एनी टाइम मनी इज इन्वेस्टेड और यूज फॉर द परचेज ऑफ समथिंग, ए पोटेंशियल रिटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ द मनी इज लॉस्ट, यानी ऑफन द लॉस्ट रिटर्न इज इंटरेस्ट इनकम if the money was not used to purchase the inventory. For example, it could be deposited in the bank and could earn the interest. तो हमने अर्न करके, हमने इन्वेंट्री बाई करके प्रॉफिट कमा लिया, और अगर हम नहीं करते तो हम क्या करते, इंटरेस्ट कमाते। इसका मतलब क्या था, the loss can be calculated only for the period during which the cash flow was different between the two options। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि एक कैश का दो इस्तेमाल था, वही जो इस्तेमाल, वही जो लॉस जो हो रहा था, जो हम इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ इन्वेंट्री होता है जिसको हमको क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री को होल्ड करने का कॉस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है क्योंकि हम इसके यूज से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट जो होता है इंक्लूड्स रेंट, यूटिलिटी रिलेटेड टू द स्टोरेज, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, जो भी उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, cost of employee and who manage the protect the inventory, the damage and stolen inventory, the lost opportunity, cost for having money invested in the inventory is also cost, the cost of capital for the storage. So these are the cost, it's called the carrying cost. So technically carrying cost is the कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री। संक कॉस्ट का मतलब होता है कि वैसा कॉस्ट जो ऑलरेडी हमने इनकर कर दिया, अब उसको हम रिकवर भी नहीं कर सकते और हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए क्या हो जाता है, वो इररेलेवेंट होता है। ये आपको बहुत जरूरी है जानना क्योंकि इसके ऊपर आपका एमसीक्यू आता है। फिर कमिटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लाइक फैक्ट्री बना के रख लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो देयर इज अ कॉस्ट that the company's infrastructure, they are cost incurred to establish and maintain the readiness of the business, तो इसको हम committed